हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोडेक्स स्ट्रीम में। तो आज हम करने जा रहे हैं आज का POTD फाइंड लकी इंटीजर इन एन एरे। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और समझना भी बहुत आसान है इसको। तो क्या है कि हमारे एक एरे दिया हुआ है और उसमें हमें बताना है कि लार्जेस्ट लकी इंटीजर कौन सा होगा। तो अब ये लकी इंटीजर क्या होता है? लकी इंटीजर होता है जिसका काउंट एरे में उस नंबर के बराबर हो, जिसका काउंट क्या है इंटीजर में, ओ सॉरी एरे में बराबर हो उसके वैल्यू के। तो देखो, करंट द ओनली लकी नंबर इन द एरे इज 2 बिकॉज फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 इज 2, है ना। फ्रीक्वेंसी क्या है 2 की? 2 है। और क्योंकि 2 है वो, उसकी वैल्यू भी 2 ही है, तो वो एक लकी इंटीजर है। और ऐसी अगर इसमें और होते तो उनमें से हमें मैक्सिमम को रिटर्न करना होता, जैसे कि ये है। इसमें क्या है, 2 भी एक लकी नंबर है, 1 भी एक लकी नंबर है, 3 भी एक लकी नंबर है, बिकॉज 1 भी एक ही बार आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है, 3 3 बार आ रहा है। बट हमें मैक्सिमम वाला रिटर्न करना था तो हमने 3 वाला रिटर्न किया। तो इसकी दो अप्रोचेस करेंगे हम लोग। दूसरी अप्रोच थोड़ी और ऑप्टिमाइज होगी। पहली अप्रोच तो सिंपल है, हैश मैप का यूज़ करेंगे या फिर डिक्शनरी, जो भी बोलो आप। सबसे पहले हम इसका साइज़ निकाल लेते हैं, n इक्वल टू ARR डॉट साइज, है ना। फिर हम क्या करते हैं, एक अनऑर्डर्ड मैप बना लेते हैं। अनऑर्डर्ड मैप इंट कॉमा इंट एंड m, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनकी फ्रीक्वेंसीज को अपने मैप में स्टोर कर लेंगे सिंपली, है ना। तो i इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन n एंड i प्लस प्लस। अब फ्रीक्वेंसी स्टोर कैसे करेंगे, m का ARR का i, ARR का i क्या हो जाएगा मैप में प्लस प्लस, यानी कि मैप में सेकंड 2 हमारी क्या हो जाएगी, की हो जाएगी, और 2 की में प्लस प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 और 2, तो 2 में 2 हो जाएगा। समझ रहे हो, कुछ इस तरीके से, इतना तो पता ही होगा। फिर हम क्या करेंगे, एक और लूप लगाएंगे, इंट नहीं, फिर हम एक ऑटो का लूप लगाएंगे। उससे पहले एक आंसर वेरिएबल ले लेना है, आंसर, जिसमें हम शुरुआत में -1 स्टोर कर लेंगे। फिर ऑटो नम नम इन m, ठीक है। हम क्या करेंगे, अगर मेरा की इक्वल टू वैल्यू है, तो की इक्वल टू वैल्यू है मतलब कि वो एक लकी इंटीजर है, तो उसमें से हम मैक्स वाले को रिटर्न कर देंगे, सिंपल है। अगर मेरा नम डॉट फर्स्ट इक्वल टू नम डॉट सेकेंड के, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा आंसर है उसमें से मैक्स रिटर्न करेंगे, आंसर, ओ सॉरी, आंसर कॉमा नम डॉट फर्स्ट नम डॉट सेकेंड, कुछ भी कर सकता हो क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम ही है, तभी तो हम इसके अंदर आ पाए हैं। अब सिंपली हमें क्या करना है, आंसर को अपने रिटर्न कर देना है ना। तो अब रन करके देखते हैं। तो रन करके देख रहे हैं हम, तो चलो सबमिट करते हैं। अब हम देखेंगे इसकी और भी अच्छी अप्रोच, ठीक है। इसमें टाइम और स्पेस दोनों ऑफ है ना, ये तो समझ आ ही रहा होगा। तो अब हम करेंगे एक फ्रीक्वेंसी एरे का यूज़। क्यों फ्रीक्वेंसी एरे का यूज़ इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स बहुत स्मॉल है और वो बहुत एफिशिएंट हो जाता है स्मॉल कंस्ट्रेंट्स के लिए, ठीक है। तो चलो एक एरे बनाते हैं या फिर वेक्टर बनाते हैं। चलो सबसे पहले मैं इसी का साइज़ ले लेता हूँ, ARR डॉट साइज, मुझे काटना ही नहीं चाहिए था। फिर हम बनाते हैं वेक्टर इंट, वेक्टर इंट आंसर नहीं, नम्स बना देते हैं, नम्स। और इसमें मुझे इनिशियली नहीं, मुझे साइज़ कितना चाहिए इसका, पहले ये बताओ। इसका साइज़ चाहिए मुझे 501, क्योंकि मैं 1 से लेके 500 तक इसमें वैल्यू स्टोर करनी है। तो इसका साइज़ ले लेते हैं 501, और इनिशियली सब में 0 स्टोर कर देते हैं, पूरे पूरे वेक्टर में 0 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सिंपली जैसे हमने मैप में नहीं किया था वैसे ही करना है। हम एक चीज़ भूल गए, तो देखो यहाँ पे मैं एक आंसर वेरिएबल बना लेता हूँ फिर से, जिसको -1 सेट कर दिया मैंने। अब देखो हमें क्या करना है, जैसे हमने मैप में अपनी वैल्यूज़ को स्टोर किया था ना, वैसे ही इसमें भी स्टोर करेंगे। तो वेक्टर क्या है हमारा, अच्छा नम्स है, नम्स में ARR का आई मान लो 2 है, तो ये नम्स के 2 में जाएगा और क्या करेगा, प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट कर देगा, यानी कि वैल्यू मतलब उसका काउंट स्टोर कर रहा है एक तरीके से। अब हम अगेन एक लूप लगाएंगे। अब ये लूप हमारा 0 स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, 500 तक, 500 तक नहीं, 501 तक, आई प्लस प्लस। अब अगर हमारा कहीं पे भी आई इक्वल टू नम्स का आई हुआ, तो हम समझ जाएंगे कि ये एक लकी इंटीजर है। एंड हम क्या रिटर्न कर, सॉरी, हम क्या करेंगे, स्टोर इसमें मैक्स ऑफ आंसर
रुको एक सेकेंड, आंसर कॉमा आई या फिर नमस्कार जो भी करना है, और एट लास्ट हम रिटर्न कर देंगे अपने आंसर को। तो इसमें अभी भी एक गलती है छोटी सी, वो आपको मैं करके बताता हूँ पहले। इसको अब गलती बतानी है। हाँ देखो, हमारा आउटपुट आ रहा है 0, एक्सपेक्टेड है -1। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे 0 ले लिया है। देखो इनिशियली हमने पूरे वेक्टर में 0 स्टोर कर दिया था, और यहाँ इस लूप में हमने क्या किया, 0 को भी ले लिया है, जो कि हमें नहीं लेना था पर हमने ले लिया। और ऐसा इसमें क्या हुआ है कि 0th इंडेक्स में हमारा जो वैल्यू है वो भी 0 है। इसका मतलब ये एक लकी इंटीजर की तरह काम हो रहा है, मतलब कि 0 इक्वल टू 0 हो रहा है इसमें। इसलिए आंसर में मैक्स ऑफ 0, -1 जो कि 0 होता है वो आ जा रहा है, और आना नहीं चाहिए था क्योंकि एक्सपेक्टेड -1 है, हमारा 0 रिटर्न हो रहा है। तो देखो इसको पता है क्या, इसमें हमने क्या गलती करी है कि हमारी जो ARR का आई है वो 1 से शुरू हो रहा है ना, और लेंथ भी 1 से शुरू हो रही है। तो मतलब लेंथ तो छोड़ो, ARR का आई 1 से शुरू हो रहा है हमेशा, तो हमें 0 को भी लेना ही नहीं है इसका मतलब। तो अगर हम यहाँ पे ये कर देंगे सिर्फ, तो अब हमारा आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। अगर वो चीज़ होती ना, इसमें 0 से शुरू होती, तो थोड़ा कुछ सोचना पड़ता है इसमें कि कैसे करना है इसको। अब तो ये बहुत इजी हो चुका है। तो ये भी वही है, O ऑफ n एंड O ऑफ n। अगर आपको समझ आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।